सभी लोगों को नमस्ते। प्रणाम प्रणाम। नमस्ते। स्वागत है आप सभी लोगों का योग दर्शन के सैद्धांतिक सत्र में। आज का जो हमारा विषय है, चित्त का एकाग्रता परिणाम। चित्त के 3 परिणाम होते हैं: निरोध परिणाम, समाधि परिणाम और एकाग्रता परिणाम। इसमें से जो तीसरा परिणाम है वो चित्त का एकाग्रता परिणाम। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये तीनों विषय हैं और इस पे प्रश्न भी आते हैं, चित्त के 3 परिणाम कौन कौन से होते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक विषय है। जब साधक समाधि की तरफ जाता है तो ये उसे अनुभूत होते हैं। ये विभूतिपाद का 12वां सूत्र है। ततः पुनः शांतोदितौ तुल्य प्रत्ययौ चित्तस्य ऐकाग्रता परिणामः। इसके अर्थ को जानेंगे। ततः पुनः, ततः मतलब तात्पर्य जो है उसका उस, और पुनः का तात्पर्य है, इन दोनों ततः पुनः का तात्पर्य जो है दोनों शब्दों का ये है कि उस स्थिति के पश्चात, उस स्थिति के पश्चात जो पीछे वाले आपने सूत्र चित्तस्य का जो समाधि परिणाम है, तो उस स्थिति के पश्चात यानी कि समाधि परिणाम के पश्चात शांतोदितौ यानी कि शांत और उदितौ, 2 इसमें शब्द हैं। तो उसका जो तात्पर्य है शांत होना और उत्पन्न होना, शांत होना और उत्पन्न होना। अगला जो शब्द है तुल्य प्रत्ययो। तुल्य प्रत्यय का तात्पर्य है समान ज्ञानों का, समान, सामान्य नहीं, समान ज्ञानों का चित्तस्य, चित्त का एकाग्रता। चित्तस्य मतलब चित्त का एकाग्रता परिणाम का जो तात्पर्य है वह एकाग्रता परिणाम है। ये इस 12वें सूत्र के शब्दों का अर्थ है। इसके अर्थ को समझेंगे। इसका अर्थ है कि चित्त के समाधि परिणाम के पश्चात, उस स्थिति का तात्पर्य यह है कि चित्त के समाधि परिणाम के पश्चात एक ही वस्तु विषयक समान ज्ञानों का शांत होना और उभरना रूपी क्रम चलता रहता है, यह चित्त का एकाग्रता परिणाम कहलाता है। इसको और सरल तरीके से अगर समझना चाहते हैं तो ऐसे इसको समझ सकते हैं कि चित्त के समाधि परिणाम के पश्चात एक ही वस्तु विषयक ज्ञानों का शांत होना और उभरना रूपी क्रम लगातार चलता रहता है। यह चित्त का क्या है? यही चित्त का जो एकाग्रता परिणाम कहलाता है। इसे ही चित्त का एकाग्रता परिणाम कहते हैं। यानी कि व्यास जी ने तो ये कहा है कि समाहित चित्त का पूर्व ज्ञान शांत हो जाता है। समाधि परिणाम में कुछ आपने अलग ही थोड़ा सा अंतर रहा है। बाकी और जो चित्त के जो परिणाम देखने को मिलते हैं वह एक ही रूप में मिलते हैं, तो दब जाता है, उभर जाता है, और उसके बाद जो स्थिति और एकाग्रता में जो स्थिति बनी रहती है वही उसका परिणाम हो जाता है।
तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो चित्त का जो तात्पर्य है वो एकाग्रता से विशेष है। या निरोध परिणाम हो तो, या समाधि परिणाम हो तो, या एकाग्रता परिणाम हो तो, उसमें चित्त की एकाग्रता में ही विशेष परिणाम हमें देखने को, लाभ हमें देखने को मिल रहा है। नहीं तो क्या होता है? अब एक परिणाम, एक शब्द आया है उसमें, निरोध परिणाम में, एकाग्रता परिणाम में, समाधि परिणाम में, तो उस परिणाम का तात्पर्य क्या होता है? परिणाम का तात्पर्य होता है कि चित्त में जो विविध प्रकार के परिवर्तन होते रहते हैं समाधि के बाद, एकाग्रता के बाद, एकाग्रता प्राप्त करने के बाद जो अनेक तरह के जो परिवर्तन देखने को मिलते हैं चित्त में, उसी को परिणाम कहते हैं। उस अनेक तरह के विभिन्न प्रकार के जो परिवर्तन हैं उसी को चित्त का परिणाम कहते हैं। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। एकाग्रता, एकाग्रता चित्त का पूर्व ज्ञान, एकाग्रता जो है चित्त का पहले का ज्ञान है, पूर्व ज्ञान है। अर्थात इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे एकाग्रता की स्थिति में जो ज्ञान उत्पन्न होता है वह शांत भी हो जाता है। एकाग्रता की स्थिति में जो ज्ञान उत्पन्न होता है वह ज्ञान शांत भी हो जाता है। और एकाग्रता की स्थिति में जो ज्ञान उत्पन्न होता है वह शांत भी होता है, और उसी के सदृश अन्य जो ज्ञान उत्पन्न होते हैं जब तक समाधि भंग नहीं होती है तब तक यह क्या होता है, स्थिति बनी रहती है। यह स्थिति बार बार बनी रहती है। क्या रहता है कि जब चित्त एकाग्र होता है, जब चित्त एकाग्र की स्थिति में होता है, एकाग्र की अवस्था में होता है, तो उसे ज्ञान की प्राप्ति होती है। बिना एकाग्र हुए नए ज्ञान उपलब्ध नहीं होते, नए ज्ञान उत्पन्न नहीं होते। और ज्ञान जो उत्पन्न होते हैं उसी ज्ञान से अनेक अनेक तरह का ज्ञान उत्पन्न होता है एकाग्रता की स्थिति में। जितने भी महात्मा देखेंगे, जितने भी सन्यासी देखेंगे, जितने भी तपस्वी को देखेंगे, विद्वान को देखेंगे, तो जो ज्ञान को देखने की, ज्ञान को समझने की, ज्ञान को नोट करने की, ज्ञान को परिलक्षित करने का जो भाव उदय होता है वह एकाग्रता में ही होता है। जो अग्नि, आदित्य, वायु, अंगिरा जो ऋषि थे जिन्होंने वेदों का साक्षात्कार किया था वह इसी अवस्था में किया था। एकाग्रता में जब साधक बने रहता है, अपनी स्थिति को बनाए रखता है में जाकर के, तो अनेक अनेक तरह का अद्भुत, उस पहले वाले ज्ञान के बाद जो है और भी ज्ञान उससे प्रकट होते हैं। एकाग्रता की स्थिति में जो ज्ञान उत्पन्न होता है वह शांत हो जाता है, और उसी के समान अनेक तरह के विभिन्न प्रकार के ज्ञान उत्पन्न होते हैं। एक से एक ज्ञान उत्पन्न होते हैं जिसकी साधक कभी कल्पना नहीं कर सकता है। वो तब होता है जब एकाग्रता की स्थिति पैदा होती है। कई लोग ये सोचते हैं कि ये कहाँ से इतना ज्ञानी हो गया, इसके पास ज्ञान कहाँ से आ गया, इतनी बड़ी बड़ी बातें क्यों करने लगा। ये तो मैंने इसकी पहली वाली स्थिति को देखा था तो ये तो एकदम भोदू टाइप का था, ये तो गधा था। लोग इस तरह की बातें करते हैं। ये तो कमजोर था, ये तो कुछ नहीं जानता था, ये तो मैं जानती हूँ इसको, या जानता हूँ मैं इसको, ये अच्छा व्यक्ति नहीं था, ये बुरा व्यक्ति था, या अच्छा व्यक्ति था। ये तमाम तरह की जो आदमी बातें करने लगता है वह उसके पूर्व ज्ञान के आधार पर बात करता है, परंतु ये भूल जाता है कि जो वह व्यक्ति होता है
वह एकाग्रता को प्राप्त हो चुका है। उसको ये पता नहीं होता है कि वह एकाग्रता में रम रहा है, एकाग्रता अभ्यास कर रहा है, इसलिए उसे अनेक अनेक तरह के ज्ञान उत्पन्न हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति बड़ा ही कमजोर है, कोई व्यक्ति बड़ा ही नीचता में जी रहा है तो वह उच्च नहीं हो सकता है। पहले पीछे वाले सूत्र में बताया है कि मनुष्य ही ऐसा प्राणी है कि वह जो है गलत कार्य को भी करता है और अच्छे कार्य को भी करता है। केवल मनुष्य के अंदर क्षमता है ये, पशुओं के अंदर नहीं। पशु तो केवल पशुता में ही अपने जीवन को नष्ट कर देता है, और मनुष्य के अंदर चित्त के जो गुण हैं, चित्त के जो धर्म हैं, वह अच्छे की तरफ भी एकाग्रता की तरफ भी जाता है, और सर्वार्थता जो सभी जगहों पे भटकने का, अन्य विषयों में जो भटकने का जो गुण धर्म है वो भी होता है। ये केवल मनुष्य के अंदर है, अन्य किसी प्राणी या जीव जंतु के अंदर ये गुण नहीं है। केवल मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है कि अच्छे रास्ते पे भी जा सकता है और बुरे रास्ते पे भी जा सकता है। बुरा व्यक्ति अच्छा बन सकता है, अच्छा व्यक्ति बुरा बन सकता है। तो किसी भी व्यक्ति के बारे में कहा जाता है कि कमेंट नहीं करना चाहिए, किसी भी व्यक्ति के बारे में बुरा भला सोचना नहीं चाहिए, किसी को बुरा कह नहीं देना चाहिए, किसी की बुरी स्थिति को देख करके बुरा नहीं कहना चाहिए। हो सकता है कि वह हमसे उसकी स्थिति कहीं और ऊंची हो जाए या हमसे कहीं और स्थिति में वह आगे बढ़ जाए, तो किसी के प्रति कमेंट नहीं करना चाहिए, किसी के प्रति बोलियां नहीं बोलनी चाहिए। सामान्य भाव में अपने जीना चाहिए, जिस तरह से सभी प्राणियों के प्रति अभाव रख करके जीते। तो ये व्यक्ति की स्थिति है कि एकाग्रता परिणाम को अगर व्यक्ति बार बार अभ्यास करता है, एकाग्रता में जब चला जाता है, तो जो उसका ज्ञान रहता है उस ज्ञान के समान दूसरे अन्य अद्भुत ज्ञान प्रकट होते हैं। तो वो केवल एकाग्रता में होता है और किसी चीज में नहीं होता है। एकाग्रता की अवस्था जो बनी रहती है, जो एकाग्रता परिणाम है, जब वो अवस्था बनी रहती है तब ये जो ज्ञान होता है वो ज्ञान से दूसरे अन्य ज्ञान प्रकट होने लगते हैं। वह समाज के बीच में, लोगों के बीच में असाधारण हो जाता है और लोग उसे तमाम तरह की उपाधियों से, तमाम तरह के नामों से और मान सम्मान देने लगते हैं उसको। ऐसे किसी को ज्ञान नहीं होता। कोई आपको ज्ञान दे रहा है तो वह ऐसे नहीं ज्ञान कोई दे देगा। ज्ञान देने वाला भी कुछ ना कुछ योग्यता रखता होगा तभी ज्ञान देता है, नहीं तो ऐसे कोई ज्ञान नहीं देता। फिर तो हर कोई अपनी प्रवृत्ति में फंसाने वाला है या फंस जाता है, या ये चाहता है हर कोई कि जैसे मैं फंसा हूँ, जिस तरह से मैं अपने कार्यों में लगा हुआ हूँ, जिस तरह से मैं अपनी जीवनचर्या को जी रहा हूँ, इसमें वो भी सामने वाला व्यक्ति भी और हमारे आसपास वाले व्यक्ति भी इसी तरह के क्रियाकलाप में अपना जीवन व्यतीत करें। वो कभी ये नहीं चाहता है कि हमसे ये विशेष भी करें। तो जिसके पास ज्ञान है वो अद्भुत ज्ञान होता है, इस तरह से नहीं आता है। उसकी तपस्या होती है, उसके ऊपर उसने मेहनत किया हुआ है, मानसिक रूप से मेहनत किया हुआ है, शारीरिक रूप से मेहनत किया हुआ है, तब जाकर के किसी को ज्ञान की प्राप्ति होती है। कोई ऐसे ही नहीं उपदेश देना शुरू कर देता है। पढ़ करके रट करके जो ज्ञान होता है वह ज्ञान जो है कभी किसी को प्रभावित नहीं कर सकता है, ना ही कभी किसी के पल्ले पड़ सकता है। जो उसका ज्ञान होता है, जो एकाग्रता के द्वारा आया हुआ ज्ञान होता है, वह अद्भुत ज्ञान होता है। वह सभी ज्ञानों में अलग होता है और अद्भुत होता है। जो मान्यताएं हैं, जो ज्ञान के रास्ते हैं, जो समाधियां हैं, वो तो वही रहेंगी, परंतु जो उसकी अनुभूति होती है, जो उसको प्राप्त करने का ढंग होता है, ईश्वर को प्राप्त करने के बहुत से मार्ग हैं, और जितने भी मार्गी हैं वो अपने अपने मार्गों को बता के गए हैं।
कि कभी अष्टांग योग पे चल लेना, कभी सप्तांग योग पे चल लेना, कभी षडांग योग पे चल लेना, कभी चतुरांग पे चल लेना। इस तरह से एक से एक विद्वान और योगी और महात्मा हुए हैं जिन्होंने अलग अलग रास्ते बताए हुए हैं लोगों को अपने गंतव्य स्थान पे पहुंचने के लिए। तो वही कह रहे हैं कि एक ज्ञान से दूसरे ज्ञान का प्रादुर्भाव होता है जब साधक जो है, योगी जो है, एकाग्रता में स्थित होता है, एकाग्रता को प्राप्त करता है। और चित्त, देखिए एक बताया कि चित्त का धर्म है कि जब वह एकाग्र होता है तो वह एकाग्रता में ज्ञान प्राप्त करता है, और एक ज्ञान के बाद जो है उसी के समान और उससे भी अद्भुत दूसरा ज्ञान भी प्राप्त कर लेता है। और यही यही धर्म जो है चित्त का एकाग्रता परिणाम कहलाता है। जब एकाग्र होता है तो वह एक ज्ञान से दूसरे ज्ञान को प्रकट करता है, यही चित्त का एकाग्रता परिणाम कहलाता है। चित्त के दोनों परिणाम होते हैं, धर्मी भी यानी कि एकाग्रता, चित्त दोनों धर्मों में चित्त एकाग्र अनुगत रहता है। जो चित्त होता है वह दोनों धर्मों में कार्य करता है, जैसे कि व्युत्थान की स्थिति में भी वो कार्य करता है और एकाग्रता की स्थिति में भी कार्य करता है। चित्त जो है व्युत्थान दशा में भी जो विरोधी विचार हैं उन विचारों के साथ भी वह एकाग्र होकर के कार्य करता है, और जो हमारे लिए अनुकूल जो हैं, जो विचार होते हैं, उन अनुकूल विचारों के साथ भी लगा करके एकाग्रता का कार्य करता है। यही उसका धर्म है। धर्मी इसीलिए चित्त को कहा गया है कि वह अपने धर्म का संवहन दोनों के साथ बराबर करता है, भेदभाव नहीं करता है। जो जिस तरफ जो लेके जाना चाहता है उस तरफ उसके साथ चल देता है। ऐसा नहीं कि बस एक ही जगह स्थित रहता है। आप गलत रास्ते की तरफ जाओगे तो आपको गलत रास्ते पे भी आपका साथ देगा, सही रास्ते पे अगर आप जाते हैं तो सही रास्ते पे भी आपका साथ देगा। वह उस चित्त का धर्मी है। चित्त को इसीलिए धर्मी भी कहा जाता है। एक बात और है कि उदित होना और शांत होना ये भी चित्त के धर्म है। कभी चित्त जो है उभर जाता है और कभी शांत हो जाता है। चित्त कभी एकाग्र हो जाता है, कभी उद्वेलित हो जाता है। ये भी व्यास जी ने चित्त के जो है धर्म बताए हैं कि चित्त की ये अवस्थाएं होती हैं। चित्त इस तरह से जो है धर्मी का कार्य करता है, कभी उभर जाता है, कभी शांत हो जाता है। अगर एकाग्रता की स्थिति को प्राप्त किया हुआ है चित्त, तो वह उसी एकाग्रता से वह और भी एकाग्रता को प्राप्त करके और भी अद्भुत तरह के ज्ञान को प्राप्त करके वह और भी ईश्वर के आनंद में निमग्न हो सकता है, ईश्वर की तरफ और भी समाधि की तरफ एकाग्रता को बढ़ा सकता है। चित्त का धर्म कैसे है? चित्त का कभी उदय होना, कभी शांत होना, इसका तात्पर्य आप लोग कैसे समझेंगे? तो जैसे मान लीजिए कि जीवात्मा है, चित्त को अनेक विषयों में चलाता है ना? अनेक विषयों में चलाता है ना जीवात्मा, अनेक विषयों में चलाता है। कभी इंद्रियों, कभी आँख, जैसे मान लीजिए आँख इंद्रिय है तो एक जगह देखती है, फिर दूसरे जगह देखने लगती है। फिर उसके बाद जो है उसकी जिह्वा है, तो जिह्वा कहीं दुकान पे जिलेबी देख लिया या गुलाब जामुन देख लिया तो वो ये सोचती है कि गुलाब जामुन खाना है, उसका मन वहीं पे लगा रहता है। फिर कान है, किसी की बुराई हो रही है तो कभी सोचता है कि कहीं छिप करके सुन लें, कहीं दीवार पे लगा करके ही कान सुन लें कि उसकी आवाज़ सुनाई दे। तो इस तरह से जो इंद्रियां होती हैं वो अनेक विषयों में रमण करती हैं, अनेक विषयों में चलता है, और अनेक विषयों में अनेक विषयों के जो चित्र बनते हैं उसको उतार लेता है, खींच लेता है। फोटो जैसे खींचते हैं वैसे उन विषयों का फोटो अपने चित्त पे खींच लेता है।
ऐसे ही एकाग्रता के विषय में है। चित्त क्या करता है, एक विषय की तरफ अगर एकाग्र होता है तो उस एक ही पदार्थ का चित्र जो है उतारता है। अगर एक पदार्थ और वस्तु की तरफ एकाग्र हुआ है चित्त, तो उस एक ही वस्तु पदार्थ का विशेष चित्र उतार लेता है, विशेष ज्ञान भी प्राप्त कर लेता है। तो ये दोनों चित्त के क्या है, दोनों धर्म है। कभी उतार हो जाता है तो कभी चढ़ाव हो जाता है। अब इसमें ही व्यक्ति फंसा रहता है और एक विषय से हजारों तरह के विषय उत्पन्न कर लेता है। और जब वही एकाग्रता की तरफ आता है तो जिस पदार्थ को देख करके वो एकाग्र होता है वो विशेष ज्ञान की प्राप्ति करता है। और जब विशेष ज्ञान की प्राप्ति करता है तो उस पदार्थ का चित्र ऐसे उतारता है कि फिर उसके बारे में पूरी विशेषज्ञता प्राप्त कर लेता है। उसकी बाह्य और आंतरिक दोनों तरह के गुणधर्म और स्वभाव को जान लेता है, उसका पूरी तरह से साक्षात्कार कर लेता है। ये केवल एकाग्रता में ही संभव होगा, बिना एकाग्रता के नहीं संभव है। एकाग्रता परिणाम के बिना किसी भी पदार्थ के बारे में कोई भी व्यक्ति नहीं जानता। जैसे इसलिए जानता है कि वह उस पदार्थ और वस्तु का चित्र लेता है और उसके बारे में वो चिंतन करता रहता है, चिंतन करता है, मनन करता है, निधिध्यासन करता है, तो फिर उसका साक्षात्कार होता है। ऐसे नहीं होता। और एक बता दूं, चित्त जो है आत्मा चित्त के द्वारा देखती है, चित्त से नहीं देखती है। चित्त नहीं देखता है, चित्त के द्वारा आत्मा देखती है। उस चित्र को चित्त नहीं देखता है, आत्मा देखती है। कुछ लोगों को यही ज्ञान है कि चित्त देखता है विषयों को, एकाग्रता को। नहीं, वो जीवात्मा देखती है। जो चित्त के दोनों धर्म बताए गए, उतार और चढ़ाव, इन दोनों उतार चढ़ाव में जो है चित्त केवल एक एज ए ऑपरेटर है, एज ए सहाय, एज जैसे मोबाइल है हमारा एक साधन है, बस ये कार्य नहीं कर रहा है। कार्य तो हम कर रहे हैं, तब जाकर के रिकॉर्डिंग हो रही है। तो ऐसे ही जीवात्मा है, कर रही है तो जीवात्मा, नाम मोबाइल का हो रहा है। बोल तो मैं रहा हूं, सुन आप लोग रहे हैं, परंतु बोलना और सुनना ये किसके द्वारा हो रहा है, जीवात्मा के द्वारा हो रहा है। जीवात्मा नहीं रहती तो ना इस मोबाइल का कोई प्रयोजन है और ना ही हमें बोलने का कोई प्रयोजन रहता। तो ये सब जीवात्मा के कारण ही हो रहा है ना। चित्त नहीं देखता है। अब यहां पे जो विशेष ज्ञान है, वही ज्ञान जो है, वही ज्ञान क्या करता है, वही ज्ञान जो है हमें उससे अलग करता है। जैसे विद्वान किसको कहते हैं, कह जाता है ना, विद्वान किसको कहते हैं? विद्वान उसको कहते हैं कि जो तीन पदार्थों का सही सही ज्ञान जाने। ये विद्वान नहीं, विद्वान और विशेषज्ञों में अंतर होता है। किसी मोबाइल है तो मोबाइल का जानकार और विशेषज्ञ हो गया, उसको पढ़ लिया उसके विषय को। विद्वान का मतलब कि जो आध्यात्म में प्रकृति के तीन पदार्थ, तीन वस्तुएं और पदार्थ अनादि हैं, प्रकृति, जीव और ईश्वर, जो इसको जानता है, भली भांति अच्छी तरह से जानता है उसकी गुण कर्म स्वभाव को, वही विद्वान कहलाता है। विद्वान उसी को कहते हैं। विद्वान उसको नहीं कहते हैं जो किसी पदार्थ का, किसी वस्तु का जानकारी ले लिया, उसको विद्वान नहीं कहते हैं, उसको जानकार कहते हैं। विद्वान मतलब जो तीन पदार्थों को जान लेता है। इसी प्रकार जो ये बात मैं कह रहा हूं कि चित्त के द्वारा जो है आत्मा नहीं देखता है, आत्मा के द्वारा चित्त देखता है। अब इसमें आप चित्त को जड़ नहीं मानेंगे तब तक आप इसमें फंसे रहेंगे, और चित्त को ही जानेंगे कि चित्त ही एकाग्र कर रहा है।
जब आपको ये मालूम, ये पता अनुभूत हो जाएगा कि ये तो चित्त कर रहा है, तो चित्त के गुण धर्मों में आप फंसेंगे। चित्त के चित्त के जो विशेष गुण धर्म है, वृत्तियों की तरफ फंसना, वृत्तियों की तरफ बहना, विषयों की तरफ जाना, विषयों से रमण करना, तो फिर उसको ही अपना स्वरूप मानोगे और फिर उसमें ही आप उलझे रहने का और उसमें ही फंसे रहने का कार्य करोगे आप। फिर अपने विषयों से, उसको विषयों का सुख नहीं मिलता है तो वो दुखी हो जाता है, तो आप भी दुखित हो जाओगे, क्योंकि आप उसको मान बैठे हो। इसलिए आत्मा को भी दुख कभी कभी हो जाता है जब विषयों का सुख नहीं मिलता है, क्योंकि आत्मा भी ये समझती है कि ये तो हमें नहीं सुख मिला, बल्कि ये कार्य तो जो विषय हैं इंद्रियों के वो करते हैं, वो उनका कार्य नहीं पूरा होता है, हम समझते हैं कि हमारा कार्य नहीं पूरा हुआ। ये एक बहुत बड़ी विडंबना है। जड़, जो अगर बिना जड़ माने हुए, कल भी बात हुई थी हमारी लास्ट में परसों, कि इन के जो विशेष जो सृष्टि क्रम है, चित्त से जो भी परिणाम निकलते हैं, चित्त के जो भी विषय, इनको आप जब तक जड़ नहीं मानोगे, इनको आप जब तक जड़ नहीं जानोगे, तब तक आप इन चित्त के तीनों परिणामों को नहीं साक्षात्कार कर सकते, नहीं जान सकते। चित्त के तीनों परिणामों को जानने के लिए आपको ये चीज जानना ही पड़ेगा, अन्यथा नहीं जान पाएंगे। तो ये चित्त में जो चित्त के द्वारा जो आत्मा देखती है, चित्त नहीं, चित्त के द्वारा नहीं देखती है आत्मा, आत्मा के द्वारा चित्त का एक साधन है। अब इसको साधन मान करके और जड़ मान करके जो आगे बढ़ेगा वह एकाग्रता का अस्थाई साधक बनेगा। बहुत लोग तो इसको मानते ही नहीं, और इसी पे व्यक्ति का जीवन चलता है। देखिए, जड़ पदार्थों से व्यक्ति दुखित हो जाता है। आंखों को देखने का सुख नहीं मिला तो घर परिवार से व्यक्ति दुखित हो जाता है। कुछ दिन तक घर वालों से बात नहीं करेगा, घर वालों से बात नहीं करेगा, व्यवहार नहीं करेगा, रुपए पैसे नहीं देगा, रुपए पैसे लेगा नहीं, जैसे कहते हैं रूठ जाना। तो वह व्यक्ति तभी होता है जब विषयों को आनंद नहीं दे पाता है, और विषयों को जो आनंद नहीं दे पाता है वही व्यक्ति दुखित होता है, और उसी को दुख का अनुभव भी होता है। जो ये जान लेता है उसको दुख का अनुभव नहीं होता है। वो तो ये समझता है कि ये तो इंद्र विषयों के गुण है, ये तो विषयों के गुण हैं, और इन विषयों को पूरा करें या न करें, इनकी तो कभी तृप्ति होती नहीं है, इनको कभी कोई तृप्त कर ही नहीं सकता है। ये व्यक्ति को मानना पड़ेगा। जो व्यक्ति ये नहीं जानता है और इस चीज को ये नहीं मानता है कि जो भी इंद्रियों के विषय हैं, इन इंद्रियों के विषय को आप हजारों जन्म ले चुके हैं, यहाँ पे हजारों जन्म आपका हो चुका है, फिर भी आपने इन इंद्रियों के विषयों के जो भोग हैं उसको कभी पूरा नहीं कर पाए, तो अब क्या खाक कर लेंगे। हर जन्म में जीवात्मा यही सोचता है कि मैं अपनी इंद्रियों के विषयों को, भोगों को पूरा कर लूं, परंतु नहीं कर पाता है। उसकी एक ख्वाहिश अधूरी रह जाती है। वह इसलिए रह जाती है कि वह इंद्रियों के सुख को ही अपना प्रमुख सुख मान लेता है, इसीलिए वह बार बार जन्म लेता है और बार बार मरता है। यह मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि ये तो इंद्रियों के जो मुख्य विषय थे, मुख्य विषय, इन मुख्य विषयों के ही गुण धर्म में अपने जीवन को नष्ट कर देते हैं। कभी इंद्रियों की इच्छा को कोई भी व्यक्ति नहीं पूरा कर सकता। इसलिए इंद्रियों के बातों को, इंद्रियों के जो चेष्टा है, इच्छा है, इसको न माने, इसको मानने के लिए तत्पर न रहें। अब कुछ लोग हैं, मार्केट जाते हैं, एक सामान खरीदते हैं, दूसरा सामान नहीं खरीद पाते हैं, तो बड़ा ही उनके अंदर चेष्टा होता है, मैं गया था वहां पे नहीं खरीद पाया। कहीं मेले में चले गए, मेले में कोई अद्भुत वस्तु दिखी, उसको नहीं खरीद पाए, तो भी एक साल तक चिंता में रहते हैं कि मैं गया था मेले में, ये चीज नहीं खरीद पाया, बड़ा संयोग से मेला लगा था और ये वस्तु दिखी थी।
तो उसको लेकर के भी एक मन में कहीं ना कहीं कमी बनी रहती है। इंद्रियों इंद्रियों के विषय अगर उत्पन्न होते हैं, पूरा होते हैं तो होने दीजिए, नहीं होते हैं तो उन पे कोई चिंता करने का कार्य मत करिए। उनके विषय में, इनके विषय को हमेशा ये गौण रखिए कि ये तो अतृप्त आत्मा है। जैसे आप किसी के घर में कोई व्यक्ति होता है, चाहे आपके दोस्त मित्र होता है, वह जैसा उसकी प्रवृत्ति होती है मान लेते हैं कि ये तो ऐसा ही है। जैसे मान लीजिए कि घर में एक छोटा बच्चा है, तो आप ये जान लेते हैं कि ये तो ऐसा ही है, हठी है, तो ये तो खा के रहेगा, ये तो मान के रहेगा, ये तो इसको छोड़ो, जाने दो। ऐसे ही इन इंद्रियों को भी आपको मानना पड़ेगा कि नहीं, ये तो इंद्रियों का काम है, ये तो मुझे बहुत भोगी हैं और अब तक पता नहीं कितने जन्मों तक भोगेंगी, इसीलिए इनको अब तो छोड़ ही दो। इनकी पूर्ति करके मेरी पूर्ति नहीं हो पाएगी, जो भीतर चेतना बैठी हुई है उसकी पूर्ति नहीं हो पाएगी। इसलिए उनको पूरा करने के लिए न सोचें कि ये हमारे कार्य को, हमारी इच्छा को पूरा कर देंगे। इंद्रियों के तृप्त करने के लिए पूरा जीवन लगा दें तो भी नहीं तृप्त कर पाते हैं। आज देखिए कि जितने भी सुख, जितने भी आजकल टेक्नोलॉजी उत्पन्न हो रहे हैं और हर महीने में नया नया मोबाइल आ जा रहा है, हर महीने नया मोबाइल लॉन्च होता है, या कहिए 15 दिन में नया महीना मोबाइल लॉन्च होता है। तो कितना मोबाइल खरीदोगे आप? सब तो खरीद नहीं पाओगे, सोचते हो कि इतना तो पैसा है नहीं, हर नया मोबाइल क्यों खरीदें। कुछ लोग होते हैं जो ज़्यादा अमीर होते हैं, वो हर महीने और हर 15 दिन में नया मोबाइल बदलते हैं। तो क्या उनकी इच्छा पूरा हो पाती है? क्या नहीं हो पाती है। वो तो उनकी इच्छाएं चलती रहती हैं, एक इच्छा आती है फिर अगले दूसरी इच्छा उत्पन्न हो जाती है। तो इच्छा पूरी हो चाहे ना पूरी हो, कभी इसके चक्कर में मत पड़िए। मान लीजिए कि ये तो इसका काम है, इच्छा उत्पन्न करना, किसी भी तरह की इच्छा, चाहे खाने पीने की हो या भोग करने की इच्छा हो या रुपए पैसे इकट्ठा करने की इच्छा हो या कोई और भी मजे लेने वाले कार्य इंद्रियों के द्वारा, तो पूरा हो तो ठीक है, ना पूरा हो तो नहीं पूरा हो। और ये मान बैठिए कि ये तो जड़ पदार्थ हैं, इन जड़ पदार्थों से हमारी कभी नहीं होने वाली है। और लोग इसी में तृप्त होना चाहते हैं, इंद्रियों से तृप्त होना चाहते हैं। और कभी भी कोई दुनिया का कोई भी शासक या कोई भी साधारण से साधारण व्यक्ति जो है, कभी इंद्रियों के विषयों से कभी तृप्त नहीं हुआ है। इंद्रियों के विषय जो होते हैं वो क्षणिक होते हैं, कुछ समय के लिए होते हैं, एक झोंके की तरह आते हैं और एक झोंके की तरह चले जाते हैं। तो उनका अगर कभी, जैसे कुछ लोग है क्रोध बहुत आता है कहते हैं, तो क्रोध को उस समय रोक लो आप। क्रोध को ला करके किसी के प्रति उल्ट बुरा भला कहोगे, किसी को मार दोगे, और फिर मारने के बाद पछतावा होता है कि मुझे ये कार्य नहीं करना चाहिए। मैं एक जेल में गया था योग के लिए, तो मैंने कहा कि भैया ये आपने ये क्यों कर लिया? बोला अरे भैया 2 मिनट में रोक लिया होता ना अपने क्रोध को, तो मुझे ये जिंदगी नहीं देखनी पड़ती। क्यों? बोले कि अरे इतना गुस्सा तेज आया कि मैंने बंदूक उठाया, इसको गोली मार दिया, अब मुझे पछतावा होता है इसका। जितने कैदी थे लगभग मैंने सबसे ये बात पूछने का प्रयास किया। इसीलिए कभी इंद्रियों को ना, इंद्रियों की बातों को गंभीरता से मत लिया करिए। कभी आपके भीतर भी कोई बात उठती है किसी के प्रति, या अहंकारिक बात हो या सामाजिक बात हो या पारिवारिक बात उठती हो, तो उनको रोक लिया करिए और कहिए कि ये तो इनका काम है। ये कभी मुझे क्रोध में ला देती है, कभी मुझे सही बात कहती है। तो कभी कभी ये भी आप मानिए, तब ये चीज संभव है। इंद्रियों को खुली छूट मत दीजिए। ये जड़ पदार्थ हैं, इनको इतना ज्ञान नहीं है। ये तो आत्मा का सहारा लेकर के अपना काम चलाते हैं, अपने मजे लेते हैं। सभी ऊर्जा कहीं और से लेते हैं, काम कोई दूसरा करता है। बाकी चेष्टा तो आत्मा की तरफ से ही होता है, क्योंकि वही प्रमुख है।
और वह इतने उसके ऊपर इतने आवरण लगे हुए हैं, इतने आवरण उसके ऊपर ढके हुए हैं कि वह कभी जान ही नहीं पाता है कि ये मैं कर रहा हूँ कि इंद्रियां कर रही हैं। वह इंद्रियों के ही वशीभूत होकर के इंद्रियों का ही कार्य करता है। कभी इंद्रियों को खुली छूट मत दिया करिए, इंद्रियों पे कंट्रोल बनाने का प्रयास करिए, तभी आप जो है चित्त की एकाग्रता परिणाम को प्राप्त हो पाएंगे। चित्त की एकाग्रता परिणाम को अगर आपको प्राप्त करना है तो इंद्रियों के विषयों को प्रमुखता मत दीजिए। जैसे आप छोटे बच्चों के जिद को, उनकी बात को ध्यान नहीं देते हैं, वैसे ही इंद्रियों के विषयों को ध्यान मत दिया करिए। ये मान लीजिए कि कोई आपके भीतर इंद्रियों की तरह इंद्रियां अगर कोई विषय उठाती हैं, तो जैसे आप छोटे बच्चे ये कहते हैं कि मुझे ये चाहिए, मैं ये खाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, उस उनकी बातों का जैसे आप नहीं ध्यान देते हैं, वैसे ही अपने इंद्रियों का और इंद्रियों के जो विषय उठते हैं उन विषयों का भी आप कोई विशेष ध्यान मत दिया करिए। तब ये चीज संभव है कि आप एकाग्रता परिणाम को प्राप्त हो पाएंगे। आप तो जैसे छोटे छोटे बच्चों की इच्छाओं को पूरी करने में लगे रहते हैं कि बच्चा कहा कि मुझे खिलौना लेना है, बच्चा कहा कि मुझे ये खाना है, चॉकलेट खाना है, कुरकुरे खाना है, बच्चा ने कहा कि मुझे पटाखे फोड़ना है। तो ये सारी इच्छाएं बच्चों की पूर्ति करते हैं। अब जो व्यक्ति बच्चों की इच्छाओं की सारी पूरी करता है, वो उसकी इंद्रियां कितनी भटकती होंगी, क्योंकि बच्चे तो एक वस्तु से मात्र 15 से 20 मिनट तक ही खेलते हैं, 10 मिनट भी नहीं खेलते हैं। 15-20 मिनट तो मैंने ज़्यादा बोल दिया। कोई भी बच्चा जो है एक वस्तु से या एक पदार्थ से, एक खिलौने से 10 मिनट से अधिक नहीं खेलता है, फिर उसे दूसरा चीज चाहिए कुछ उलझने के लिए। वैसे ही इंद्रियां हैं, तो इंद्रियों को एक बच्चे की तरह समझिए, उनको बच्चा मान लीजिए कि ये जैसे छोटा बच्चा होता है ना, वैसे भटकती हैं, वैसे ही इंद्रियां भटका रही हैं और भटक रही हैं। बस आप फिर देखो कैसे एकाग्रता परिणाम को प्राप्त होते हैं। एक उदाहरण को अपने जीवन में लेकर के जाइए आज, कि जब भी आपके अंदर कोई ऐसे विचार आते हैं, नकारात्मक विचार आते हैं, तो आप याद रखिए कि ये जो है चित्त के क्या हैं, भंग करने वाले विचार हैं और हमारे छोटे बच्चे की तरह हैं। इस तरह से आप एकाग्रता परिणाम को प्राप्त करिए। तो ये जो आज का विषय है वह पूरा होता है यहीं पे। शेष आगे कल जो है